सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओहो, अब एक बहुत ही अजीब और गरीब उदाहरण है जो आसानी से हमारे हृदय में समा जाएगा। पहले भी कई बार आप जी को दिखाया है, लेकिन पुण्यात्माओं ये तो एक विद्यालय है। ये वो विद्यालय है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा। ये वो कॉलेज है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा। और जब तक विद्यार्थी कॉलेज विद्यालय में जाता है तो उसने अपना चैप्टर, अपना सब्जेक्ट रह कर उसका रिमाइंड करना पड़ता है और तभी वो सफल होता है। तो जब तक आप यहाँ हो इस पृथ्वी लोक पर, तब तक अंतिम श्वास तक आप जी को सिमरण भी करना है, स्मरण करना है जो मंत्र आपको दिया जाता है। और साथ में ये स्वाध्याय और ये ज्ञान, ये भी आपने श्रवण करते रहना होगा। ये एक नियम है, इसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, अंतिम सांस तक ही रोटी खानी पड़ेगी जब तक शरीर छूटेगा। और जिस दिन रोटी अच्छी नहीं लगती है, सुबह खाई है और शाम को अच्छी नहीं लग रही है, तो समझ लो आप फिर कोई शरीर में आप जी के कोई गड़बड़ होगी। तो उसका ट्रीटमेंट है कि ना चाहते हुए भी गोलियां खानी पड़ा करें। ठीक इसी प्रकार सत्संग जो आप जी प्रतिदिन सुनते हो, प्रति बार सुनते हो, आते हो, और तकरीबन वही सत्संग होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। जैसे गेहूं की रोटी वही होती है, सुबह भी शाम भी, सब्जी का फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है। और सही भूख जिसको लगी है, सब शरीर है, सब्जी हो ना हो, रोटी मिल जाए, लुखी सूखी भी खा जाए मिर्च के साथ में। तो ऐसे जब तक आपकी भक्ति सही चल रही है, आपके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव नहीं बना है या आपका नाम खंड नहीं है, तो आपको ये वचन ऐसे नहीं लगेंगे कि ये तो पहले भी सुना था। और ऐसा आता है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ आपकी आत्मा में हो चुकी है। तो उसको सेट यही, उसका अर्थ यही है, उसका ट्रीटमेंट यही है कि ना चाहते भी सुने। जैसे बुखार हो जाता, किसी को जबर हो गया और जबर होने से भूख ना लगती, भूख तो लगती है कोई ना, रोटी तो अच्छी कड़वी लगन लग गई, लेकिन कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ेगी। कुनीन की मलेरिया के कारण यदि ऐसा हुआ तो कुनीन खाने से ही वो सेट होएगा। फिर वो रोटियां जो पहले कड़वी लगती थी जबर के कारण, फिर अति स्वादिष्ट लगेंगी। तो इसी प्रकार आप जिन ये सत्संग जितनी बार भी सुनो, आनंद आना चाहिए, क्योंकि भगवान की चर्चा इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पावे। कहीं और सत्संग सुनते हो तो वो सत्संग नहीं है, बेसिक चर्चा मालिक का नाम तो अवश्य लेते हैं, लेकिन वहाँ सारा अज्ञान प्रवेश किया जाता है। तो यह और न्यारी खुशी। तो अंतिम श्वास तक जैसे शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है, रोटियों की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, ऐसे ही इस आत्मा को अंतिम श्वास तक इस सत्संग की भी आवश्यकता और सिमरन की आवश्यकता है।